नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में दोस्तों हम देखेंगे टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी किसी न किसी सर्कल में ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, और जो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करे ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में लग चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों की सीमा को छूती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसकी बाउंड्री दोस्तों मैक्सिमम स्टेट के साथ लगती है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों मैक्सिमम स्टेट के साथ लगती है। तो कौन कौन से वो स्टेट है वो भी आप बता सकते हैं, और कितने स्टेट है वो आपने कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है, वेयर इज इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड। तो कहाँ पर सिचुएटेड है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, ग्रेट हिमालय, हिंद महासागर, अंटार्कटिका या फिर अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, अंटार्कटिका में है ये। इसी के साथ आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो आपने बताना है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दोस्तों वो दोस्तों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है, किस जेल में गांधी के अनशन से 20 दिसंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जब गांधी जी दोस्तों जेल में थे तो कौन सा अनशन था वो 20 दिसंबर 1932 को, जिसमें दोस्तों पुनः समझौता हुआ था। तो उस जेल का नाम आपने बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे जेल, बॉम्बे जेल या फिर यरवदा जेल या फिर नागपुर जेल। तो उस जेल का नाम यहाँ पे आपने बताना है। तो उस जेल का नाम था दोस्तों यरवदा जेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है कौन दोस्तों फाउंडर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है। तो चार ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, राजा मोहन राय या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। ठीक है, तो वो फाउंडर थे दोस्तों किसके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान है दोस्तों उसमें टोटल कितने हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 9, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आपके पास यदि क्या नहीं है।
तो आप झूठ बोलने और दूसरे को धोखा देने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये एथिक्स एंड मोरल स्टडी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से आपके पास क्या नहीं है, क्या चीज़ आपके पास नहीं है। तो आप झूठ बोलने और दूसरे को धोखा देने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑनेस्टी। ठीक है, जो ईमानदारी है अगर आपके पास नहीं है तो आप दोस्तों झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एथिक्स एंड मोरल स्टडी का है। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, नीतियों और सिद्धांतों का एक लिखित बयान जो सभी कर्मचारियों के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार संहिता, नैतिकता के शब्द, नैतिक दुविधा या फिर नैतिक कूटनीति। तो कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार संहिता। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से कौन से धर्म का पूजा स्थल है। तो आपने दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए। तो अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है। तो 4 ऑप्शन है दिए गए हैं, तो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है। तवाद, शिंटोवाद, यहूदी धर्म या फिर पासो धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पासो धर्म। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया हमारे सब, ठीक है, यूएनए डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो जो यूएनए डे होता है, फर्स्टली आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है। पूछा जा सकता है और पता होना चाहिए। तो पूछा गया है यूएनए डे किस दिन दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 जुलाई, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 14 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को दोस्तों ये मनाया जाता है। तो इसको हम मार्क करेंगे। तो इसी के बाद दोस्तों हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्तों जो सबसे नजदीक है सूर्य के। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र, बुध, मंगल या फिर शनि। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुध ग्रह दोस्तों ऐसा है जो बहुत नजदीक है दोस्तों। ठीक है, तो अगर बात करें तो पूरा सूर्य के चारों ओर घूमने में दोस्तों ये 88 डेज लगाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आगे देखेंगे हम इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे गहरी जगह का नाम क्या है। तो पृथ्वी पर दोस्तों जो सबसे गहरी जगह है उसका नाम यहाँ पे आपने बताना है। सुंडा गर्त, टोंगा गर्त, मरियाना गर्त या फिर कर्माडेक गर्त। तो कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, मरियान गर्त। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया अगले क्वेश्चन में, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपने बताना है दोस्तों दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी या फिर गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साथ साथ आप आंसर भी दे सकते हैं इसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर दोस्तों बसा हुआ है दिल्ली शहर। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं। तो जो उच्च सदन होता है या फिर इंग्लिश में बात करें अपर हाउस, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपर हाउस को। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर कैबिनेट। तो क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, राज्यसभा को दोस्तों अपर हाउस कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे से पूछा गया है, बिहार राज्यसभा के राज्यसभा सदस्य कितने होते हैं। तो जो बिहार
सर्कल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है बिहार राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो जो भी आपका सर्कल है या फिर स्टेट है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्यसभा के सदस्य जाते हैं वहां से या फिर कितने लोकसभा से जाते हैं। तो पूछा जाएगा क्योंकि बिहार का है तो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 16 सदस्य दोस्तों चुने जाते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपने बताना है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम। तो 4 ऑप्शन है आम, बरगद, तुलसी, नीम। तो कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ठीक है, बरगद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में दोस्तों कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। तो 4 ऑप्शन है 364, 365, 366, 367। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपने बताना है। तो जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो साथ साथ आंसर भी दे सकते हैं और कमेंट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 366। ठीक है, लीप वर्ष में दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में दोस्तों 365 होते हैं, तो लीप वर्ष में दोस्तों एक एडिशनल डे होता है, तो उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। और टोटल डे की बात करें तो 366 होता है, 366। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार का क्या नाम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन द गैलेंट्री इन इंडिया। तो दोस्तों वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये, तो कौन सा है? 4 ऑप्शन है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर विशिष्ट सत्य सेवा मेडल। तो कौन सा सही है वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र दोस्तों सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है हमारे से शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज शहीद ए आजम। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो होना हो इस बार भी पूछा जाए किसी सर्कल में, तो आपने बताना है। 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। भगत सिंह को दोस्तों शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो किसने दोस्तों स्थापना की थी इसकी रामकृष्ण मिशन की। 4 ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है चिनाब नदी किस राज्य से उद्गमित होती है। चिनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट। तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जहां से चिनाब नदी निकलती है। तो 4 ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर आसाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सर्कल का है ये, तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों ये निकलती है। तो ऑलमोस्ट जब भी मैं आपसे करवाता हूँ कुछ ना कुछ, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो आपका स्टेट या फिर सर्कल है वहाँ से दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो बड़ा है या फिर छोटा है, वो आपको पता होना चाहिए, या फिर पहले जो हुआ है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है अरावली पर्वत किस राज्य में है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली हिल्स दोस्तों किस स्टेट में लोकेटेड है। तो 4 ऑप्शन है तमिलनाडु, मिजोरम, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वत कहाँ पर है?
राजस्थान में। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है उच्च मोरल एवं एथिक व्यवहार जो दूसरे का सम्मान कमाता है हेतु किसके पास संगठन होना चाहिए। तो ये दोस्तों किसको डिनोट करता है, आपसे पूछा गया है उच्च मोरल एवं एथिक व्यवहार जो दूसरे का सम्मान कमाता है हेतु किसके पास संगठन होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। कैरेक्टर किसको डिनोट करता है, कैरेक्टर को डिनोट करता है, कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस या फिर एटीट्यूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। 4 ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों जनगण मन भी लिखा था, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1906, 1907, 1908 या फिर 1909 में। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सर्कल में रिपीट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है इस क्वेश्चन में सभी भारतीयों के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है। राइट टू फ्रीडम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 36 है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश सर्कल प्रीवियस ईयर जीडीएस टू एमटीएस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आर्टिकल दोस्तों 19 में दोस्तों राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है प्रसिद्ध लाल बाल पाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। द फेमस ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ है दोस्तों ये। 4 ऑप्शन है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय खेल या फिर भारतीय मिट्टी कला से। तो किससे संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से है ये लाल बाल पाल का। ठीक है, तो ये पूरा भी हमने बताया था कि कैसे है, इनका नाम लाल से क्या है, बाल से क्या है, पाल से क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपको पहले भी बता दी है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे बोले गया है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतीय नाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम का संबंध दोस्तों किससे है, कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा बार रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिकल डांस है दोस्तों, इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। तो किस स्टेट से दोस्तों ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु से है ये। तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च से आरंभ हुआ। तो ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बोला गया है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च से आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको हम मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है दोस्तों, उसको किस दिन मनाया जाता है।
26 अगस्त, 23 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 अगस्त को दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो आपको नहीं आता उसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारे से पूछा गया है AFSPA, इसका पूरा नाम यहाँ पे आपने बताना है। अफ्सपा क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFSPA? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो हम डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसको हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग किया गया उत्पाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए GI टैग्ड प्रोडक्ट? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसको दोस्तों GI टैग नहीं दिया गया है? तो वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीड़ा। ठीक है, तो इसको नहीं दिया गया है, बाकी को ऑलमोस्ट दिया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन। तो कौन सा है दोस्तों सबसे पुराना तेल क्षेत्र? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्बोई दोस्तों सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। यहाँ पे बोला गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है दोस्तों उसको लॉन्च कब किया गया था? 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1942, 8 जून 1945, 8 अगस्त 1942, 15 जून 1942। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 18 अगस्त 1942। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। चलो आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो जब दोस्तों भारत का संविधान लिखकर तैयार हो गया था तो उसको दोस्तों कब एक्सेप्ट किया गया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये आपको पता होना चाहिए और पूछा जाता है एग्जाम में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है? Which article of Indian Constitution secured the right to live and personal liberty? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 17। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है दोस्तों जो जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आर्टिकल 21 दोस्तों ये बताता है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है द अनसंग हीरोज ऑफ केरला कॉमरेटेड विद द रिलीज ऑफ स्पेशल कवर। तो ये दोस्तों जो केरल के होंगे ऑलमोस्ट उनको पता होगा, विशेष आवरण जारी करते हुए स्मरण किए गए केरल के अकृति
नायक। ठीक है, तो ये जो केरल के हैं उनको पता होगा क्योंकि केरल सर्कल का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द सभी है दोस्तों ये। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का पूरा नाम क्या होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो पूरा नाम आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो किस दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है? 5 जून, 15 जून, 25 जून या फिर 21 जून। तो ये तो कंफर्म है जून में ही मनाया जाता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कौन से जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वैसे सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी पॉपुलर कर दिया है योग डे को। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 21 जून को दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है। तो पहले भारतीय कौन है दोस्तों? द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट इन ओलंपिक इज। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, मैं हमेशा से बोलता हूँ किस किस में गोल्ड आया, किस किस में सिल्वर आया। ठीक है, टोटल कितने गोल्ड आए और इंडिया कौन सी कंट्री है गोल्ड के मामले में या फिर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स के मामले में, ये पता होना चाहिए क्योंकि पूछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क्स रहते हैं ये सब, तो मिस नहीं करने आप लोगों ने। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों पहला गोल्ड लिया था इंडिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं, नीलगिरी, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा रेंज। तो कौन सा सही है यहाँ पे वो आपने बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी नदियां हैं दोस्तों आपको पता होनी चाहिए वो कहाँ से आती है या फिर किस स्टेट से आती है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हम बात करते हैं कृष्णा नदी के उद्गम स्थान की। तो ये दोस्तों कहाँ से आती है? महाबलेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नदियों से क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, वहाँ उसको आप चेकआउट करिए। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है संसद की लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? संसद की लोकसभा, जो लोकसभा में सदस्य होते हैं दोस्तों, कितने निर्वाचित किए जाते हैं? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। तो टोटल कितने किए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 543, 233, 243 या फिर 443। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 543 दोस्तों टोटल होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक बार एक साथ कब संबोधित करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। When the president addressed both the house of parliament assembled together। तो दोस्तों कब वो बुलाते हैं? राष्ट्रपति कब दोस्तों बुलाएंगे दोनों सदन को कि आप आइए, और जब वो दोनों को बुलाएंगे, संबोधित करेंगे। तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है
आपातकालीन सत्र के दौरान इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, आपातकालीन के दौरान नहीं बुलाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में प्रत्येक सत्र, जो भी एवरी सेशन होता है वहाँ पे बुलाया जाता है, ये भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहला सत्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, तो उसमें दोस्तों दोनों को संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला है दोनों सदन को कभी भी संबोधित कर सकते हैं जब उनका मन करता है। ठीक है, या फिर दोनों सदनों को कभी भी संबोधित नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने राइट करना है प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र में संबोधित करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 28 फरवरी या फिर 24 फरवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कमलप्रीत कौर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया किस खेल से जुड़ी हुई है? तो कमलप्रीत कौर को दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी खेल के लिए उनको दोस्तों चुना गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं, डिस्कस थ्रो, मुक्केबाजी, लंबी कूद या फिर ऊंची कूद। तो किसके लिए उनको चुना गया था और वो किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिस्कस थ्रो के लिए दोस्तों चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे बोला गया है कश्मीर का शास्त्रीय संगीत सूफियाना कलाम किस स्थान से जम्मू कश्मीर आया था? तो ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि कश्मीर ये सूफियाना कलाम किस कहाँ का ये शास्त्रीय संगीत है? तो कहाँ का है? कश्मीर का है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ से ये एंटर हुआ था जम्मू कश्मीर में। द सूफियाना कलाम इज द क्लासिकल डांस ऑफ कश्मीर केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस? तो कौन सी जगह से दोस्तों ये आया था? तो ये आया था दोस्तों ईरान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम मार्क करेंगे इस जगह में। ईरान से एंटर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना डैश ने की थी? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। तो किसने कंपोज किया था दोस्तों? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों इसको कंपोज किया था। तो इसको हम मार्क करेंगे। इसके साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन को दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथन 1। तो यहाँ पे बोला गया है रॉल्ट एक्ट ने एक आक्रोश को जगाया और इस कारण जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो ये भी गलत है। ये रॉल्ट एक्ट ने एक आक्रोश, ये भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में बोला गया सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिटी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, क्वेश्चन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरावनी समझौता का विरोध किया गया था। तो ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर डी। ये कथन दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, तो बाकी सही है और ये गलत है, तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो अगले क्वेश्चन में हमारे से बोला गया है विश्व दुग्ध दिवस 2022 का
विषय क्या है, तो यहाँ पे थीम पूछी गई है आपसे, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2020। तो 2020 में दोस्तों जो वर्ल्ड मिल्क डे है उसकी थीम क्या थी। तो 4 ऑप्शन है, देश को जोड़ता दूध, ऑप्शन नंबर बी में है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी में बोलेगा है मिल्क फॉर SDGs, और ऑप्शन नंबर डी में है मिल्क फॉर ऑल, दूध सभी के लिए है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे बोला गया है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, तो इसको हम मार्क करेंगे और ये था इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है इन विच प्लेस द हाईएस्ट रेनफॉल इज रिपोर्टेड इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, नामाची, चेरू, मासिनराम या फिर चंबा। तो कहां पर होती है दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा, भारत के कौन से स्थान पे होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मासिनराम में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो काफी ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। आगे दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा था, एक सर्कल में पूछा गया था, तो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आप, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो आपने बताना है डिगबोई, हल्दिया, कोयली, नुनमती। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो डिगबोई दोस्तों सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, ये हमने पहले भी देख दिया था एक सर्कल में। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला गया है भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट गिवन रेजिग्नेशन टू whom। तो किसे देगा दोस्तों, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है अगर अपन त्याग देना चाहते हैं राष्ट्रपति से कि मुझे नहीं रहना राष्ट्रपति में, मैं कुछ और कर लूंगा, तो वो किसको दोस्तों वो त्याग पत्र देंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, चीफ जस्टिस या फिर संसद को देंगे या फिर उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रेजेंटली, तो उनको दोस्तों वो देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की कल्पना की गई है। तो कितने प्रकार की गई है, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो कितने प्रकार की गई है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 3 प्रकार की दोस्तों है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल की कल्पना की गई है हमारे संविधान में। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है नील दर्पण नाटक का संबंध निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह से है। तो ये अच्छा है, तो पता होना चाहिए दोस्तों। द प्ले नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स। तो कौन सा दोस्तों ऐसा नाटक है जिसका नील दर्पण से दोस्तों उसका संबंध है। नील दर्पण नाटक का संबंध निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। ठीक है, ये हमें दोस्तों इससे आप को रिलेट भी कर सकते हैं, नील दर्पण यानी नील विद्रोह। ठीक है, तो ये कर सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आखिरी में कौन है, प्रेजेंटली कौन है, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे।
ठीक है, तो हम इसको मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन भर्ती के आंतरिक स्रोत का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? तो क्या है दोस्तों आंतरिक स्रोत का एक उदाहरण? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन भर्ती का आंतरिक स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी प्रक्रिया का निष्पक्षता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसी प्रक्रिया की निष्पक्षता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक न्याय। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध हिंदी कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 किताबें दी गई है आपके पास। उसमें से एक ऐसी है दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो आपने बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेता हूं मैं यहाँ पे, गबन, गोदान, गाइड या फिर मानसरोवर। तो राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो गाइड दोस्तों नहीं लिखी है उन्होंने, और गबन, गोदान और मानसरोवर ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे और क्वेश्चन आए यहाँ से तो आपको पता हो जाएगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे बोला गया है, हिंदी फिल्म द वेडिड क्वीन के मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री द्वारा निभाई गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स हैज प्लेड द लीड रोल इन हिंदी फिल्म द बैंडिट क्वीन? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीमा विश्वास ने दोस्तों रोल किया था इसका। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया, हु रोट नोवेल द मिरर ऑफ ब्यूटी? द मिरर ऑफ ब्यूटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों ऊपर नीचे है, तो एडजस्ट कर लेना है आप लोगों ने। चलो ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है श्री SR फारूकी, ऑप्शन नंबर बी MR फारूकी, ऑप्शन नंबर सी फारूकी कासिर और ऑप्शन नंबर डी में MR अवस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, SR फारूकी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है 2019 में IPL ट्रॉफी का विजेता कौन था? द विनर ऑफ IPL ट्रॉफी 2019। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने दोस्तों 2019 में IPL ट्रॉफी को जीता था। चलो इस बार का भी पूछा जा सकता है आपसे कि 2022 में किसने जीता था, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है हु इज द राइटर ऑफ वॉर एंड पीस नोबल? तो वॉर एंड पीस नोबल को दोस्तों के लेखक कौन है? वॉर और पीस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मार्क डुली या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो किसने लिखा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉल्स्टॉय। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है नवजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ नवजवान सभा? सॉरी यहाँ पे जवान ही है, जवान सभा। नवजवान सभा के फाउंडर दोस्तों कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भगत सिंह दोस्तों
जवान भारत सभा के संस्थापक थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, तो बीच बीच में ये क्वेश्चन है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोगों ने। चलो आ गया है हमारे पास क्वेश्चन अगला। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपने बताना है नागार्जुन, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर अमर सिंह। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है ये, तो आपको पता होना चाहिए पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे बोला गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत वर्जित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जहाँ पर छुआछूत को वर्जित माना गया है। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 20। तो कौन सा सही है वो आपने बताना है। अनटचेबिलिटी इज एब्लिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, आर्टिकल 17 में दोस्तों ये वर्णित है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 4 खेल दिए गए आपके पास, तो आपने बताना है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पे बोला गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लाइन? भारतीय मानक समय कौन से रेखा पर निर्धारित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है इसका। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में दोस्तों IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बड़ी है, मैंने आपको बहुत बार ये करवाया भी है। तो यहाँ पे बोला गया द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है अकॉर्डिंग टू लैंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला गया है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के अधिकारों का वर्णन है? तो कौन सी ऐसी अनुसूची है दोस्तों जहां पर केंद्र और राज्य के अधिकारों का वर्णन किया गया है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 7th शेड्यूल में दोस्तों ये बताया गया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है इडुक्की जल विद्युत संयंत्र डैश नदी पर स्थित है। जो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है दोस्तों वो कौन सी नदी पर बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार या फिर तुंगभद्रा। तो कौन सी नदी पर ये बना है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, पेरियार नदी पे दोस्तों ये बना है। तो काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, हमने काफ़ी बार करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोले गए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? विच आइसलैंड इज लोकेटेड इन द वे ऑफ बंगाल? तो कौन सा ऐसा आइसलैंड है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है?
तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप या फिर कवरती द्वीप। तो कौन सा सही है वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दोस्तों कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। तो आगे बढ़ेंगे इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उस नदी का नाम बताना है आपने। तो कौन सी नदी है, गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर सोन नदी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके साथ हम बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो कौन उस समय दोस्तों अध्यक्ष थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेकर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए। जो हमारी प्रेम्बल है दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडमेंट। तो उसमें कितने बार अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो राइट करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। इसी के साथ आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी। तो मैन बुकर पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, तो आपने उसका राइट आंसर बताना है। किरण देसाई, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय या फिर झुम्पा लहरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। तो इसको हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे, तो आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे आपके पास पेयर्स दिए गए हैं, आपने कंसिडर करना है उनको, मतलब मिलाने हैं। तो ऑप्शन इसको पढ़िए आप, क्या दिया गया आपके पास, सूरजकुंड हरियाणा, हेमिस गोम्पा कर्नाटका और अम्बुबासी पश्चिम बंगाल। तो इसको आपने पेयर को मिलाना है एक दूसरे के साथ। तो साथ में नीचे आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपने बताना है। तो इसमें हो जाएगा सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। इसमें सिर्फ एक ही है सही, सूरजकुंड हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा ऐसा कहाँ पे दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था निम्नलिखित में से जहां पर दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ, कराची। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, जहां पर दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। तो यहाँ पे बोला गया है प्रसिद्ध पुस्तक एटर्नल इंडिया के लेखक कौन थे। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस एटर्नल इंडिया। तो एटर्नल इंडिया बुक के दोस्तों लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्ता और
दिया गया है आपके पास इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो इसको हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से बोला गया है द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन आर कॉल्ड, हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रेणी क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, हिमाचल, हिमाद्री, हिमवत या फिर हिमराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिमाद्री को दोस्तों हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन आर कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। तो यहाँ पे बोला गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस एक जीवनी प्रांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन से या फिर गर्म आर्द्र रेगिस्तान से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन से या फिर उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र वन से। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम मार्क करेंगे, उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र वन से है ये। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद। तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया है भंग लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अनुमत अवधि क्या है। ठीक है, तो अनुमत अवधि यहाँ पे आपके पास पूछी गई। यहाँ पे आपने बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha। तो कितने टाइम दिया गया है यहाँ पे आपके पास, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 6 महीने तक, 6 महीने की अवधि तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। बोला गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो एकल नागरिकता मतलब जो हमारी नागरिकता है, जैसे अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारा इंडिया है यहाँ पे दोस्तों एकल मतलब एक ही आपके पास सिटीजनशिप होगी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया ओनली। तो ये दोस्तों किस देश से प्रेरित होकर दोस्तों इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एड ऑन किया गया है, वो यहाँ पे बोला गया है आपके पास। तो ये किससे लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज लोकेटेड एट। तो कहाँ पर है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ये। तो आगे बढ़ेंगे इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया हु वाज द रिटन द बुक वॉर एंड पीस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने काफी बार मतलब इससे पहले भी देखा था, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे भी याद हो गया, लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था। जैसा कि मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होंगे, तो हो गए ना रिपीट। चलो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला गया है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 जनवरी, 12 जनवरी, 17 जनवरी, 25 जनवरी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, वो आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 जनवरी को दोस्तों नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां से वो पैदा हुआ था। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नृत्य है दोस्तों, उसका नाम दोस्तों वही रखा गया जहां से वो निकला था। तो बताना आपने विच क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट वॉज बॉर्न फ्रॉम। तो जहां से ये दोस्तों पैदा हुआ था उसके नाम पर ही इसको रखा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डांस है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी।
तो आई थिंक वहाँ का जो गांव है जहाँ से ये निकला था वहाँ का नाम भी ऐसा ही कुछ होगा, कुचिपुड़ी से रिलेटेड ही। चलो हम इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला गया है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1922? तो कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, लाहौर। तो राइट आंसर है आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट से है ये? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, आसाम से है ये। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करे ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ में आंसर की भी दोस्तों हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत कम दिन बचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।